दिल्ली के महादंगल में किसका होगा मंगल? कई इतने हजार का वो कुल मिला के अगर गलत बटन दब गया तो 25,000 के अंतर में आ जाओगे। ध्यान है आप लोगों को? बोले हैं ना? अब जरा पूछिए दिल्ली के अंदर कितने परिवार हैं? 40 लाख। 40 लाख को आप 25,000 रुपए की छूट देंगे तो कितना हुआ? 10 लाख करोड़। और दिल्ली का बजट कितना? 78,000 करोड़। गजब की टोपी पहनाते हैं भाई। 78 को पता है जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली घटना हुई थी, वो डेट याद है? वो डेट थी अफजल गुरु की दूसरी बरसी। राहुल गांधी जी उनके साथ गए थे और इनकी सरकार थी महीनों लटका के रखी थी इन्होंने फाइल कि दिल्ली पुलिस उस पर मुकदमा न दर्ज कर पाए। तो हमेशा ये देश के विरोधियों के साथ खड़े रहते हैं, विषय को डाइवर्ट करने का। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। और कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी क्या है? पुरानी शराब पुरानी बोतल में। और आम आदमी पार्टी क्या है? पुरानी शराब नई बोतल में। अब नई बोतल में नई राजनीति क्या थी कि शराब की एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री। ये इन्होंने ला के दिया है। और जहां तक यथार्थ की बात करें तो दिल्ली में जो प्रॉमिसेस थे, तो हवा में हुआ प्रदूषण देखिए, जमुना जी में हुआ प्रदूषण देखिए। दिल्ली में कहा गया था कि वाटर लॉगिंग नहीं होगी, तो राजेंद्र नगर में जिस ढंग से बच्चों की जान चली गई उसको देखिए, लटकते वायर्स को देखिए। तो बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं कि किस प्रकार से दिल्ली में जो कहा गया वो नहीं किया गया। इसलिए अब दिल्ली की जनता जो कहने का प्रयास कर रही है, मैं ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, जो कहे थे कि जमुना जी को साफ कर देंगे, वहां जो झाग दिख रहा है, तो शायद दिल्ली की जनता, जो पूरा गाना था ना इधर सटायर के रूप में चलता था, तो वो कह रही है कि भाग केजरीवाल भाग, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता उसे भली भांति समझ रही है और इस बार दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत दुखद है, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि पानी को लेकर जो जहरीली बानी बोली गई, ये भारत की राजनीति में इसका कोई सानी नहीं है। ऐसा आरोप तो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भारत पर नहीं लगाया कि हमने नदियों में जहर घोल दिया है। जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में नफरत का ऐसा जहर बोने का काम किया, और जिसपे कि चुनाव आयोग ने आज सवाल पूछा है तो उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। तो इसलिए यह दिल्ली के लिए भी अब मान सम्मान की बात हो गई है कि क्या दिल्ली की जनता को इतना कोई नासमझ समझ सकता है? दोनों सच कैसे हो सकते हैं? काम नहीं करने दिया तो काम कैसे हुआ, और काम हुआ तो काम कैसे नहीं करने दिया? या तो ये सच है या वो सच है, या ये झूठ है या वो झूठ है। हकीकत है कि सारी बातें ही झूठ है। अब झूठ का दूसरा पक्ष बताता हूं। इन्होंने कहा कि योजनाएं देंगे, तो आपने कहा महिलाओं को 2100 देंगे। तो अगर हमने कहा था महाराष्ट्र में, तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किश्तें दे दी थी। हमने मध्य प्रदेश में कहा तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 4 किश्तें दे दी थी। हम असम में अरुणोदय स्कीम के तहत 4.5 साल से दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना हमारी तब से चल रही जब हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी। इसलिए जो हमने कहा वो किया। और ये क्या करते हैं? केजरीवाल जी का ऐलानिया दिया गया बयान है ना, इतने हजार का पानी, इतने हजार की ये, इतने हजार का वो, कुल मिला के अगर गलत बटन दब गया तो 25,000 के अंतर में आ जाओगे। ध्यान है आप लोगों को? बोले हैं ना? अब जरा पूछिए दिल्ली के अंदर कितने परिवार हैं? 40 लाख। 40 लाख को आप 25,000 रुपए की छूट देंगे तो कितना हुआ? 10 लाख करोड़। और दिल्ली का बजट कितना? 78,000 करोड़। गजब की टोपी पहनाते हैं भाई। 78। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। 70,000 करोड़ के बजट में कह रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया बांट देंगे। इसीलिए मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रंग उतर रहा है सौरभ जी आप लोगों का, और झूठ की टोपी पहनाने का काम करते हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, महाराष्ट्र का उदाहरण आज सारी दुनिया के सामने है। चुनाव से पहले पैसे महिलाओं को दिए और अब अखबार में खबर आ रही है कि बैंक अकाउंट से वापस लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार करने वाली है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल वो हैं जिन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री कही और दी, 400 यूनिट आधी कही और दी, महिलाओं को फ्री बस सफर कहा और दिया, 20,000 लीटर पानी कहा, फ्री दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हमने कहा कहेंगे देंगे, दी,
और इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी को मिलेंगे, मिले नहीं मिले। इन्होंने बोला था डॉलर के मुकाबले रुपए ऊपर जाएगा, गया नहीं गया। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हर साल मिलेगी, कहीं नहीं दी। नेवर। इन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल जो है 30 रुपए लीटर मिलेगा, हुआ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास का इनकम टैक्स माफ कर दिया जाएगा, किया नहीं किया। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो कोई एक काम नहीं किया जो इन्होंने बात कही थी। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। ये बात बहुत भली भांति समझी जा सकती है। चाहे कुंभ का विषय हो, चाहे दिल्ली का विषय हो, चाहे प्रदूषण का विषय हो, इनके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। और रही बात इसकी पुलवामा पे, तो पुलवामा पे कब हुआ था? ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फवाद चौधरी का दिया गया बयान है कि हम लोगों ने पुलवामा तक मारा है, मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान। और जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो सबूत इन्होंने मांगा, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भारत सरकार ने नहीं की थी। ये वो हैं, इनके वो लोग हैं जो हमेशा देशद्रोहियों के साथ खड़े रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री के माता पिता दोनों अफजल गुरु की क्लीमेंसी के साथ खड़े हैं। अभी जो होएक्स कॉल आए दिल्ली के स्कूलों में, वो जब बच्चा पकड़ा गया तो वो तो नाबालिग निकला, उसके मां बाप दोनों का उस एनजीओ से कनेक्शन है जो अफजल गुरु को क्षमा यात्रा दिलवाने के लिए प्रयत्नशील थे। और आप, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के, आपको पता है जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली घटना हुई थी, वो डेट याद है? वो डेट थी अफजल गुरु की दूसरी बरसी। राहुल गांधी जी उनके साथ गए थे और इनकी सरकार थी, महीनों लटका के रखी थी इन्होंने फाइल कि दिल्ली पुलिस उस पर मुकदमा न दर्ज कर पाए। तो हमेशा ये देश के विरोधियों के साथ खड़े रहते हैं, विषय को डाइवर्ट करने का। Not bad, not bad. Now